तो सरफेस ओजोन की बात करते हैं आज। सरफेस ओजोन यानी लो लेवल ओजोन, जिसे हम सतही ओजोन भी कहते हैं। अभी मैंने आपको इससे पूर्व वाले वीडियो में ओजोन मंडल के विषय में बताया, ओजोन क्या है ये बताया। अब मैं आपको सरफेस ओजोन के विषय में बताऊंगा। तो ओजोन की संरचना वो चाहे पृथ्वी की सतह पर पाई जाए या समताप मंडल में, ओजोन परत में एक समान ही रासायनिक तत्वों से निर्मित होती है। ओजोन परत मानव को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा प्रदान करती है, क्योंकि ओजोन परत पर्यावरण की उच्च स्तर पर विद्यमान है, जहां पर मानव इनमें सीधे प्रभावित नहीं होते हैं। सतही ओजोन या ट्रोपोस्फेरिक ओजोन एक पर्यावरणीय प्रदूषक है। इसकी उत्पत्ति सीधे कार इंजन व औद्योगिक गतिविधियों से नहीं होती, वरन इसकी उत्पत्ति हाइड्रोकार्बन व नाइट्रोजन से युक्त वायु का सूर्य की किरणों के साथ प्रतिक्रिया के दौरान होती है, जो कि हवा के माध्यम से लाखों किलोमीटर तक प्रत्यक्षतः वायु प्रदूषण का स्रोत बनता है। यानी कि ऑटोमेटिकली प्रकृति के माध्यम से भी उत्पन्न होती है और विभिन्न हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजनस युक्त वायु का एटमॉस्फेयर में जाने से भी होता है। अब हाइड्रोकार्बन जनरली हुआ ये कि जब मनुष्य ने पेट्रोल की खोज की, तो पेट्रोल डीजल इसने मानव की गति को और बढ़ा दिया, लेकिन जितना इसने मानव की गति को नहीं बढ़ाया, उतने उससे कहीं ज्यादा इसने मानव की जीवन की दुर्गति ला दी, एटमॉस्फेयर की दुर्गति बंद कर दी। क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोजन और कार्बन से युक्त अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स थे, जो बड़े दबाव के साथ पृथ्वी के गर्भ में समाहित थे। मैंने इससे पूर्व वाले वीडियो में आपको यह बताया है कि हाइड्रोकार्बन्स की उत्पत्ति कैसे हुई, हाइड्रोकार्बन्स किस प्रकार से पृथ्वी में आए और इनका कैसे ये अपना वर्क करते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन्स बड़े प्रेशर के साथ एनर्जी को अपने अंदर समाहित रखते हैं, और जैसे ही इन्हें हमने पेट्रोल डीजल के रूप में प्रयोग करा, इसने बड़ी पैमाने पे एनर्जी लिया और हाइड्रोजन और कार्बन्स अलग हो गए। अब ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये एमिट होकर एटमॉस्फेयर में फ्री आयंस के रूप में विद्यमान हो गए और अनसैचुरेटेड कंपाउंड के रूप में जाकर के इसने ओजोन लेयर को डिप्लीट करना शुरू कर दिया। ओजोन लेयर डिप्लीट होने लगा। इसके साथ साथ सिर्फ ओजोन लेयर ही नहीं, बल्कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के तत्वों से रिएक्शन शुरू किया। अब ये हाइड्रोकार्बन्स जो थे, ये जब पृथ्वी के ऊपर सतह पर विद्यमान हुए, तो ये अनसैचुरेटेड एलिमेंट्स जो पृथ्वी की सतह पर ही है, ना ही केवल समताप मंडल में बल्कि पृथ्वी की सतह पर हैं, उनको भी प्रभावित करना इसने शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप नए प्रकार से ओजोन का निर्माण पृथ्वी की सतह पे होने लगा। अब ये ओजोन अगर मंडल तक पहुंचता है तो ठीक है, लेकिन अगर ये ओजोन मंडल ना पहुंचकर ओजोन साधारण रूप से हमारे एटमॉस्फेयर में विद्यमान हो जाता है, तो ये हमें नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड एलिमेंट है। अब पता चल रहा है कि ये हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है, तो हमारे शरीर में विखंडन पैदा कर रहा है, नुकसान कर रहा है। ओजोन कुछ हाइड्रोकार्बन जैसे एल्डिहाइड के साथ सीधे ही प्रतिक्रिया करता है तथा वायु से उन्हें हटाना शुरू कर देता है, जो कि स्मॉग के प्रमुख तत्व हैं, जैसे पैराक्सिल नाइट्रेट्स यानी पैन का निर्माण करता है या बनाता है, जो आंखों में जलन पैदा करता है। तो आप देखते हैं जनरली जब हम गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, तो पता चला कि हम बड़े भीड़भाड़ की युक्त किसी स्थान पर रुक गए हैं और काफी देर तक वहां रुके हुए हैं, तो हमारी पता चला सिग्नल पोस्ट पे रुके हैं और लगभग इतनी भीड़ है कि हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है, सब तरफ से जो है धुएं निकल रहे हैं। तो उस वक्त एक पैन नामक गैस का निर्माण हो रहा है, जो कि आंखों में धीरे धीरे जलन का कारण बनता है। आंखें जलने लगती हैं, चुभने लगती हैं, परिणाम स्वरूप हमारे लिए ये घातक कार्य करता होता है। सतही ओजोन या ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का जीवन काल लगभग 22 दिन तक होता है। तो जो ओजोन बना, निर्मित हुआ, एटमॉस्फेयर में निर्मित हुआ, इसे हम सतही ओजोन कहते हैं। ये ओजोन विभिन्न प्रकार के अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते करते धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है, एंड हो जाता है, लेकिन यह प्रक्रिया होते होते भी 22 दिन का वक्त लग जाता है। सतही ओजोन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि मानव इनको श्वसन प्रक्रिया के दौरान अपने शरीर में प्रवेश कराते हैं, क्योंकि इनका निर्माण विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा होता है, जिससे अस्थमा या हृदय से संबंधित विभिन्न समस्याएं जन्म लेती हैं, जिससे मुख्यतः बच्चे व अधिक उम्र के लोग प्रभावित होते हैं। सतही ओजोन के जो प्रमुख स्रोत हैं, अगर हम उसकी बात करें, तो वायु से जुड़े बड़े उद्योगों द्वारा, प्रदूषकों द्वारा छोड़ा जाना, जैसे रिफाइनरीज, कोल रिफाइनरीज, पावर प्लांट्स, ये सारे जो है कहा जाए तो पॉल्यूटेंट्स जो कि एयर में इंडस्ट्रीज के माध्यम से फैलते हैं।
दूसरा स्रोत है वाहनों द्वारा वायु को प्रदूषित करना। अभी मैंने इसकी चर्चा की, हाइड्रोकार्बन्स के निर्माण से जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स एटमॉस्फेयर में टहल रहे हैं, ये एटमॉस्फेयर को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, साथ ही साथ ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे सीधा प्रभावित कर रहे हैं, हमें सीधा प्रभावित करते चल रहे हैं और काफी हद तक एटमॉस्फेयर में ओजोन का निर्माण करने लगते हैं। दूसरा है घरों में विभिन्न रासायनिक तत्वों का छिड़काव। जनरली आपने देखा होगा कि घरों में विभिन्न रासायनिक तत्वों का छिड़काव हम करते हैं, स्प्रे कर दिया। अब आपने परफ्यूम लगाया तो परफ्यूम वास्तव में क्या है, अगर हम देखें तो वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अंडर हाई प्रेशर उसको एक बॉटल में बंद कर दिया गया है और वो जैसे ही रिलीज होगा वो तुरंत स्टिक करेगा कहीं ना कहीं अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो वो अपने आप को कंप्लीट, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहेगा, परिणाम स्वरूप वो विघटन पैदा करेगा, यानी कि किसी भी सैचुरेटेड कंपाउंड को भी तोड़ सकता है पर, और जिससे कि अनसैचुरेशन की स्थितियां अन्य गैसेस के रूप में विद्यमान हो जाएगी, परिणाम स्वरूप हमें नुकसान होगा। तो घरों में जो हम छिड़काव करें, कई बार पेस्ट कंट्रोल के लिए छिड़काव करते हैं, तो वो भी गैसेस नुकसान के रूप में, नुकसानदायी रूप में हमें दिखाई दे रही होती हैं। अब अगर हम बात करें सतही ओजोन से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो पहला आंखों में जलन, आई इरिटेशन, दूसरा असमय मृत्यु का कारण प्री मैच्योर डेथ, भाई अस्थमा, तीसरा, चौथा ब्रोंकाइटिस यानी लंग्स की प्रॉब्लम, फेफड़ों की प्रॉब्लम, पांचवा हार्ट अटैक का आना और छठा है अदर कार्डियोमेनरी प्रॉब्लम्स यानी बहुत से अन्य हृदय से संबंधित रोग। मैंने आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स ओजोन मंडल और सरफेस ओजोन तीन तत्वों के विषय में बताया। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की चर्चा करूंगा। इसमें सबसे पहले बात करूंगा मिस्टर ओजोन की। मिस्टर ओजोन भारत के प्रोफेसर KR रामानाथन द्वारा वायुमंडलीय ओजोन पर विभिन्न महती योगदान एवं अंटार्कटिका में डॉप्सन ओजोन स्पेक्ट्रोफोटोमेटा स्टेशन की स्थापना करने के कारण उनको मिस्टर ओजोन के नाम से जाना जाता है। तो KR रामानाथन, जो भारत के KR रामानाथन है, उन्हें मिस्टर ओजोन की संज्ञा दी गई है। इसी क्रम में कुछ और भी फैक्ट्स आते हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान इत्यादि। तो स्वच्छ भारत अभियान इज अ कैंपेन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू क्लीन द स्ट्रीट्स, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्रीज दैट इज सिचुएटेड इन मैनी सिटीज एंड टाउन्स। तो मैंने आपको यहाँ पर ओजोन के विषय में बताया। मैंने अभी आपके साथ जो चर्चा किया वो बहुत से ओजोन के फैक्ट्स की चर्चा करा मैंने अभी आपसे चर्चा किया कि कैसे ओजोन जो है हमारे लिए नुकसानदायक है, ओजोन सतही स्तर पे नुकसानदायक है, ओजोन मंडल में अगर ओजोन है कैसे प्रभावी है, कैसा हमें लाभ पहुंचा रहा है। तो यहाँ पर मैंने कई चीजें आपको अभी बताई। अब मैं अगले वीडियो में आपको कुछ और भी फैक्ट के साथ एनवायरनमेंट के प्रस्तुत होऊंगा। हमारा अगला वीडियो जनरली हरित गृह पे यानी ग्रीन हाउस पर मैं निर्मित करूंगा। तो ग्रीन हाउस क्या है, ग्रीन हाउस पर आधारित एक वीडियो नेक्स्ट मैं आपके सामने जल्दी लाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।